अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उर्दू में लसानियात की तारीख़ और इर्तिका कि जिस तरह तहज़ीबें करवट बदलती हैं इस तरह ज़बानें भी तब्दीली के अमल से गुज़रती हैं। हर जिंदा ज़बान में अहद ब अहद मुख्तलिफ लसानी तब्दीलियाँ रोनमा होती रहती हैं, जिसके ज़ेर असर ज़बान की हैयत मुसलसल बदलती रहती है। रफ्ता रफ्ता इसका ढांचा इस हद तक तब्दील हो जाता है कि वो एक दूसरी ज़बान या जदीद ज़बान से तबदील करते हैं, जिसकी यानी कि वो कह रहे हैं सिलसिलावार तारीख़ को, किसको सिलसिलावार तारीख़ को लसानी तारीख़ कहते हैं। उर्दू में लसानियात के आगाज़ और इर्तिका का मताला किया जाए तो हमें मालूम होता है कि लसानियात की रवायत के 3 बुनियादी इदारे हैं। क़वाइद नवीस है, लुग़त नवीसी है, यानी कि फिर तीसरा हमारे पास है जदीद लसानियत। पहले हम देखेंगे क़वाइद नवीसी क्या होती है। हर ज़बान के कुछ असूल और कवानीन होते हैं। ज़बान की दुरुस्तगी और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इन असूल और कवानीन पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल हैं जिन्हें क़वाइद कहा जाता है। लसानियत का आगाज़ ज़बान के रवायती मताले से होता है और ये रवायती मताला क़वाइद से शुरू हुआ। अंग्रेज़ी यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो जब हिंदुस्तान में आए हुकूमत करने की गर्ज से आए, तो हुकूमत करने के लिए इन्हें पहले मकामी ज़बान सीखना ज़रूरी था। फिर इसके बाद हिंदुस्तानी ज़बान सीखने के लिए भी इन्होंने क़वाइद को सीखा। इस तरह अब हमारे पास है क़वाइद नवीस मुस्तशरकीन। 1648 या 46 में हिंदुस्तानी ज़बान की पहली ग्रामर लिखने वाले बशिंदे का नाम जॉन जोशुआ कैटलर है, जो रिच बशिंदा था जो ईस्ट कंपनी का मुलाजिम था। इसने किताब को रोमन लैंग्वेज में लिखा। किताब लतीनी में थी लेकिन रस्मुल ख़त रोमन है। इसके बाद क़वाइद की दूसरी किताब जी हम देखते हैं कि इसके बाद जो क़वाइद की दूसरी किताब थी वो किसने, इसके बाद क़वाइद की दूसरी किताब बेंजामिन शेलेज ने 1743 में लिखी। ये भी लतीनी थी लेकिन हिंदुस्तानी अल्फाज उर्दू में है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बना जिसके हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबे का सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट था, जो बुनियादी तौर पर MBBS डॉक्टर था, लेकिन उसे ज़बान के हवाले से काम यानी कि उसने ज़बान के हवाले से काम किया, इसलिए उसे सदर शोबा बनाया गया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ मुलाजमीन की मकामी ज़बान की आसानी के लिए क़वाइद की किताब लिखी जिसका नाम क़वाइद ज़बान उर्दू था। यानी उन्होंने उसकी मकामी ज़बान की आसानी के लिए यानी उसकी आशनाई मतलब यानी कि उसे मुतारफ़ करवाने के लिए यानी कि आशनाई के लिए, ठीक है, जो किताब लिखी थी उसका नाम क़वाइद ज़बान उर्दू था। फिर आगे हमारे पास आ जाता है मशरक़ी ज़बानदान यानी क़वाइद नवीस। यानी कि हम देखेंगे कि मशरक़ी ज़बानदान क़वाइद नवीस में क्या है कि उर्दू की माया नाज ग्रामर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने लिखी जिसका नाम क़वाइद उर्दू है। अंजुमन तरक्की पसंद ने शाह की। मौलवी अब्दुल हक जो थे वो एक आलम थे, मुहक्किक़ और माहिर लसानियात थे। वो पहले क़वाइद नवीस हैं जिन्होंने उर्दू को आरियाई ज़बान के तौर पर देखा। 1771 में अव्वल सदीकी ने जामल क़वाइद लिखी जिसमें जदीद लसानी असूलों का तज़किरा है। इसी तरह माहिर लसानियत डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने सन 60 की दहाई में यह ख्वाहिश जाहिर की कि उर्दू क़वाइद की जितनी भी किताबें वो सब अरबी, फ़ारसी या अंग्रेज़ी में ही लिखी गई हैं। मैं क़वाइद की ऐसी किताब लिखना चाहता हूँ जिसमें उर्दू ज़बान के असूलों क़वाइद को सामने रखा जाए। वो अपनी ग्रामर उर्दू क़वाइद का एक ही बाब मुकम्मल कर पाए और 1973 में कूच कर गए। जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी लुग़त नवीसी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।